ये पहले लोगों के घरों में चलता था। मैं इसके लिए बेसिकली इस पे इतना इफेक्ट डाल रहा हूँ कि जो पत्थर 60 साल में नहीं घिसा है घिसा तो आगे भी कहाँ तक चलेगा। ये जो बस के सीड्स हैं उसको पिचका के और निकाल के उसमें जितना भी रस वगैरह जो उसमें तेल है वो निकाल के ऑयल निकाल के उसे सेम एज इट इज़ हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब आप घी के साथ इसकी तुलना भी कर सकते हैं। जहाँ आप डेली पर्पज से 500 ml यूज़ कर रहे हैं तो ये 250 ml यूज़ होगा, इसमें इतनी गुना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक गांव महादेव नगर की एक युवा दंपत्ति, उनका सपना तो था कि वो अपने सुनहरे भविष्य को विदेश में जाकर तलाशे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि दोनों ने वापसी की अपने गांव की ओर और यहाँ पर आके वो अब आटे और मसाले की एक चक्की चला रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं उस दंपत्ति से। हमारे साथ में इस समय महादेव नगर गाँव में रहने वाले हरप्रीत सिंह और सनमीत कौर मौजूद हैं, जिनसे अब हम बातचीत करेंगे। हरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत आपका, और सनमीत आपका भी हमारे साथ। सर आप सारी टीम का भी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे यूनिट पे पधारने का। हरप्रीत, ये बताइए कि विदेश गए और उसके बाद वापसी की अपने गांव की तरफ, जब वहां गए थे भविष्य तलाशने तो फिर गांव में कैसे आना हो गया? पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आप दोनों से अलग। सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना, जैसे कि हर बच्चा मतलब आज की जनरेशन का यही सोचता है कि मैं भी अपना अब्रॉड जाके सेटल हो जाऊं, जो कि मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स भी सेटल्स हैं। तो मैंने भी यही सपना देखा। इसके साकार करने के लिए मैं अपना क्या कहते हैं वहाँ चला गया अब्रॉड। लेकिन कहाँ गए थे आप? मैं इटली गया हुआ था जी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ इस तरीके से बन गई कि मैंने पिताजी से पूछा कि आप लोग, अगर मैं यहाँ सेटल होता हूँ तो आप लोग आएंगे मेरे साथ यहाँ रहने? तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम अपनी रूट्स के साथ ही यहाँ पे रहेंगे। तो मैंने वहाँ से लौटने का ही सोचा। मैं विदिन 2 मंथ्स में ही वहाँ से मैं रिटर्न कर गया और उसके बाद यहाँ ही अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ, उनके साथ उनकी सेवा करता हूँ जी। सनमीत, आप भी वहाँ पे क्या मतलब जॉब के लिए गए थे पढ़ाई के बाद या पढ़ने? सर मैं 12th करने के बाद अपने ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका गई थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट किया है। उसके बाद क्या मतलब सोचा था, वहाँ सेटल होना है या यहाँ गांव में आना है? वेल ऑब्वियसली वहीं सेटल होने का प्लान किया था पहले, बट देन उसके बाद जैसे कि मेरे फादर हैं वो ऑलरेडी फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे स्टार्टिंग से कहते थे कि इंडिया में अच्छा होता है, इंडिया ही सब कुछ है एंड ऑल। तो मैं अपने फादर के बहुत क्लोज हूँ, तो इट्स बेटर लेट्स गिव इट अ शॉट कि हम इंडिया में ही कुछ प्लान आउट। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो दर्शक किसान भाई देख रहे हैं, आप ये देखिए जैसे घर में ये चक्की होती थी, पत्थर उसमें लगा होता था, वैसी ही इसमें है। तो यानी ये मशीन आपने ली और ये पत्थर जो है खुद अरेंज किया आपने? जी पुराना है जी। ये पहले लोगों के घरों में चलता था। मैं इसके लिए बेसिकली इस पे इतना इफेक्ट डाल रहा हूँ कि जो पत्थर 60 साल में नहीं घिसा है, जो कि आज टाइम की चक्कियों में एक एक 1.5 महीने में 2 महीने में पार्ट्स उनके घिस जाते हैं, जिससे हमारी पिसाई होती है। और जो उनका स्टोन्स है वो आदमी के पेट में जो खा रहा है उसे, उसके उसमें जा रहा है। इसलिए उस चीज़ को मैंने कहा जो 60-70 साल तक नहीं पिसा तो आगे भी कहाँ तक चलेगा ये। तो उसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए मैंने 50 RPM की स्पीड रखे, उससे भी कम, कि जिससे ये ठंडा आटा निकले। जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, हर एक चीज़ उसमें प्रॉपर, जो बंदा जिस चीज़ के लिए खा रहा है उसके प्रॉपर गुण उसमें मिले उसके फूड। हम देख रहे थे जब ये मशीन चली तो एक साथ ये पांचों चक्की जो थी वो चल रही थी, और 5 ऐसे इधर भी हैं, तो ये सब एक साथ ऐसे कनेक्टेड है आपस में? ये 5 चक्की एक मोटर से कनेक्टेड है, वो 5 अलग मोटर से कनेक्टेड है। सभी नीचे पुली सिस्टम लगा हुआ है कि पुली से सारे से कनेक्टेड है। और इसमें ये भी है कि अगर मैं 5 चलाना चाहूँ तो 5 चला सकता हूँ, या इंडिविजुअली इनमें से कोई चलाना चाहूँ तो मैं इंडिविजुअली भी चला सकता हूँ। क्योंकि इसमें हर एक पत्थर का एक अपना है। कोई इसमें धनिया पीसने के लिए है, कोई इसमें हल्दी पीसने के लिए, कोई मल्टीग्रेन आटे के लिए है, कोई मक्का के आटे के लिए, और कोई गेहूं के आटे के लिए। हर किसी की अपनी विशेषताएं हैं इसमें। अच्छा, बाकी जो और मशीन्स हैं उनको भी एक बार देखते हैं आपके साथ चल के। हाँ, ये मेरा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, जिसमें मैं अभी तक रिसेंटली इसमें मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों, और अपना क्या कहते हैं तिल, और आपका क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल, इनमें ये 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं इसमें सिंगल पेपर कॉटन फिल्टर लगा हुआ है, जो कि ये हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब है कि ये उसमें से आपको खल या वगैरह कोई चीज़ निकाल के नहीं देगी। जैसे कि हम नींबू का अगर वर्णन करके नींबू को निचोड़ने के बाद नींबू का छिलका बाहर फेंक देते हैं, उसी तरीके से इसमें से जो बस के सीड्स हैं उसको पिचका के और निकाल के उसमें जितना भी रस वगैरह जो उसमें तेल है वो निकाल के, ऑयल निकाल के उसे सेम एज इट इज़ हम बाहर निकाल देते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें मैंने, ये इसमें तेल निकला हुआ है, ये सेम एज इट इज़ इसमें तेल निकालने के बाद मैंने छोड़ दिया। ये इसमें से जितनी भी क्वांटिटी निकल सकती थी इस मशीन के थ्रू मैंने निकाल दिया है। और इसका ही विशेषता यही है कि ये दूसरे एज कंपेरिजन टू अदर ये दूसरों से कम यूज़ में होगा, और इसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप घी के साथ इसकी तुलना भी कर सकते हैं। जहाँ आप डेली पर्पज से 500 ml यूज़ कर रहे हैं तो ये 250 ml यूज़ होगा, इसमें इतनी गुणवत्ता है। तो ये पल्सेस के लिए है, जैसे पल्सेस को 2 पीसेस में कन्वर्ट करना। ये एंटीक मॉडल है मेरा। ये सिर्फ पल्सेस का पत्थर लगा हुआ है इसमें एक नॉर्मल स्पीड पे ये जो चक्की लगा हुआ है पत्थर, इसमें ये सिर्फ पल्सेस की
स्थिति के हिसाब से है कि जैसे 2 फाड़ करने 3 करने उस हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। कोई भी पल्स हो, कोई भी पल्स हो, दाल चाहे चना दाल हो आपकी, या आपकी मसूर की हो या उड़द की हो या मूंग की हो, किसको भी आपको प्रॉपर रो से डबल उसमें कन्वर्ट करना, तो उसका काम ये करेगी वाली। ये करेंगे। हाँ, सिर्फ ये सेम एज इट इज ये रियल कोल्ड प्रोसेस यूनिटी लगी हुई है मेरी सारी है। देखते थे पहले के टाइम में गांव में जब महिलाएं मसाला कूटती थी तो हाथ में एक लकड़ी का डंडा उससे और ओखल, और यहाँ पर हम जब अब देख रहे हैं ये मशीनें भी कुछ वैसा ही नज़ारा दे रही थी अभी जब चल रही थी। जिस ये ओखल सिस्टम मैंने इसमें नीम का ओखल यूज़ करा हुआ है, जिसमें ये पूरा कंप्लीटली इसमें जॉइंट्स जो नीचे पत्थर यूज़ करा है इसमें कहीं भी जॉइंट्स नहीं है, सिर्फ इसके अंदर से ही सफाई करी हुई है मशीन्स के थ्रू। और ये जो मैं हल्दी का प्रोसेस भी मेरा दूसरों से अलग है। लोग धूप में हल्दी सुखाते हैं, मैं छाँव में सुखाता हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें अगर आप देखेंगे तो लोग आज के टाइम में घर में अगर नॉर्मली हम देखें तो ग्राइंडिंग कर लेते हैं, किसी चाहे मिर्ची ग्राइंड कर ली, उसमें वही हीटपन का ही सिस्टम है। सेल्फ लाइफ होगी वो ज़्यादा 10 से 15 दिन 20 दिन इतने में, उसके बाद उसमें उसकी उतनी गुणवत्ता नहीं रहती है। आपने कहा इसे आप छाया में ड्राई करते हैं मिर्च को, तो वो कैसे करते हैं? वो जैसे मैंने फिंगर ली अपनी, क्या कहते हैं, टर्मरिक ली फिंगर वाली, उसे मैंने 12 से 24 घंटे के लिए छाछ में भिगो दिया है। 24 घंटे के बाद उसे हम निकाल के ठंडे पंखे के नीचे सुखाते हैं ताकि वो धूप में ना सूखे, कि उसका फ्लेवर जो कलर है उसका वो बना रहे उसमें। हम देख रहे थे ये ड्रायर था, जब आप लोग क्या मिर्चा पीसी आ रही थी, हम देख रहे थे इसको खोला था, मिर्चा थी। ये क्या काम करता है पूरा? ये एक्चुअली सर आपने देखा होगा कि इस टाइम गर्मियों का टाइम है, बाहर लू वगैरह भी चलेंगी, और सर्दियों में बिल्कुल भी काम नहीं होगा अगर मुझे मिर्च सुखानी, क्योंकि कूटने के लिए मेरे को प्रॉपर मिर्च सूखनी चाहिए कि जो हाथ से टूट रही हो। तो उसके लिए मैंने वेदर की कंडीशंस को देखते हुए मैंने इसमें ये हॉट ड्रायर लगाया। ये भी सारा मेरा हाथ का ही है, इसमें कोई मशीनरी सेटअप नहीं है, सिर्फ मैंने अपने हीटर से लगा के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है कि जो प्रॉपर इसकी ब्लोअर्स वगैरह चलेंगे हीटिंग। ये किस लिए लगी हुई है मशीन, ये बताएंगे? इसने के बाद इसमें ये मेरे एक जो जाली है ये अपनी टर्मरिक के लिए है, ये रेड चिली के लिए, और ये धनिया पाउडर के लिए है। सबसे पहले इसमें 3 तरीके से रिफाइन होती है। सबसे पहले इसमें डलेगी ये जो मोटी है, वो फिर दोबारा उसमें डलेगी, उसके बाद बारीक वाली इसमें डलेगी, फिर एक छन्ना ये है, एक इसके नीचे जाली है जो मोटी में रहेगी, जो मैंने चक्की में उसे पीसना है वो इस वाले होल से बाहर है, और जो बिल्कुल बारीक पाउडर हो गया होगा वो नीचे वाले होल से बाहर आता है। ये आगे किस चीज़ की मशीन है? जी ये आटा पीसने की है, क्योंकि एक्चुअली कुछ कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो कस्टमर है वो ये कहता है कि मेरे को थोड़ा सा बारीक आटा दे दीजिए कि मैं घर जाके भी उसे छान ना सकूं, तो उस पर्पज़ से ही मैंने ये छोटा सा छाना लगा रखा है। एक चीज़ ये बताइएगा कि सारी चीज़ें तो आपने देसी कर ली पुराने समय वाली, लेकिन एक अंतर जो है वो हम जरूर जानना चाहेंगे। पहले के समय में तो जो फसलें होती थी वो भी कीटनाशक का इस्तेमाल कम होता था, तो और पौष्टिक होती थी, लेकिन आपने ये सब तो बदल दिया, लेकिन वो प्योरिटी कहाँ से लाएंगे? अगर मेरे को गेहूं चाहिए तो मैं अपनी लगाता हूँ, अपना जो आपकी पुरानी टेक्निक रही है, गौमूत्र डाल के, बीज अमृत डाल के, नीम अमृत डाल के, रसायन कोई नहीं, पूरा रसायन कोई नहीं, मैं खुद अपने घर में बनाता हूँ। तो ये बताइए यहाँ पे जितनी बाकी चीज़ें हैं उनमें क्या मिक्स है, मतलब कुछ ऑर्गेनिक कुछ नॉन ऑर्गेनिक ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब ऑर्गेनिक ही, प्रॉपर ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट हैं सब ऑर्गेनिक। जी। तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो ऑर्गेनिक होना चाहिए ना, प्योर उसकी खेती, वो कैसे फिर मैनेज करते हैं? मैं इसीलिए मेरा जो मैं आपको अपनी उस एग्रीकल्चर लैंड से ले रहा हूँ वो मैं प्रॉपर ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। मेरे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है अपनी लैंड का, लेकिन मैं पिछले 4 साल से उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहा हूँ। खाने के सारी चीज़ों की खेती तो आप करते नहीं है, ज़रूरत तो और चीज़ों की है, तो वो कहाँ से? वो मैं पहाड़ से लेता हूँ, चमोली जिले से लेता हूँ, देवाल से। जी आपने यहाँ पर इस समय पूरी इस यूनिट को समझा, बारीकी से समझा। आपको अब हम सनमीत के पास लेके चलते हैं। सनमीत, ये बताइए कि एक एफपीओ है, उसकी सीईओ है, किसानों से पहले से जुड़ा हुआ है, तो अपनी इस स्टार्टअप को भी उस एफपीओ से कनेक्ट किया है या ये सेपरेट है, वो अलग है? सर देखिए, एफपीओ के साथ जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और एफपीओ से जुड़ने के बाद जब हमने अपना खुद का स्टार्टअप करा तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट बिल्कुल मिला। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हमें आउट ऑफ स्टेट मंगवाने में टैक्सेस कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कह लीजिए, हमें वो भी पड़ते थे, तो हमने वो अपने उन्हीं एफपीओ के किसानों को ही आगे मोटिवेट करा कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए, और जो रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था वो हमें उन किसानों के द्वारा ही मिल जाता था। तो यानी अपने एफपीओ को भी इससे आपने एक तरह से लिंक किया हुआ है? जी बिल्कुल, हमने उस एफपीओ को लिंक किया हुआ है। उससे इवन एफपीओ के थ्रू मुझे ये बेनिफिट और मिलता है कि एफपीओ के थ्रू हम उनको बीज हो गया, जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको, वो मैं बीइंग अ सीईओ मैं उनको उस चीज़ में भी हेल्प करती हूँ। एंड देन उनको जब हम उन्हीं का क्रॉप जो प्रॉकर करके हम अपने इस काम में, इस यूनिट में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वैल्यू एडेड मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो। आपके एफपीओ से अभी कितने फार्मर्स जुड़े हैं? 415। ये उत्पाद जाते कहाँ हैं, और इनके क्योंकि मूल्य भी हमें लगता है शायद अधिक होंगे बाकी ये से?
सर हमने इसको जब स्टार्ट किया था तो हमने अपने होम टाउन यानी कि काशीपुर से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली अपने रिलेटिव्स को टारगेट किया। जब हमने अपने रिलेटिव्स को प्रोडक्ट देने स्टार्ट करे तो उन्होंने माउथ टू माउथ हमारी एडवर्टाइजमेंट की, जिस वजह से हमें काफ़ी हद तक हमारा लोकल जितने भी नोन पर्सन हैं उन्होंने हमसे लेना स्टार्ट करा। और उस वजह से हमारी एवरी वीक हमारा ऑर्डर फिक्स है कि हाँ इन लोगों को हमारा ऑर्डर चाहिए। काफ़ी हद तक अपने ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट्स हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक सजेस्ट करते हैं लोगों को, हमने उनको भी दे रखे हैं। तो हमें बाय कॉल भी काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो अभी इसके अलावा क्या बाहर से भी कोई ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं? उत्तराखंड के बाहर की अगर बात की जाए? सर उत्तराखंड के बाहर बिल्कुल दिल्ली में मेरे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं लोगों से, तो जिनको मैंने फ्री सैम्पलिंग के तौर पे हमने स्टार्ट किया था कि लेट्स गिव इट अ शॉट, कि वो उस चीज़ को, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्या फ़ीडबैक देते हैं। तो जब उनका फ़ीडबैक पॉजिटिव आया तो माउथ टू माउथ उन्होंने हमें और भी काफ़ी लोगों से जोड़ा। तो हमारे अभी इस टाइम पे उत्तराखंड के अलावा दिल्ली में भी ऑर्डर्स आते हैं। बहुत अच्छा। हरप्रीत जी, आपसे एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे। हरप्रीत, ये बताइएगा कि इस समय जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है उनमें बहुतों के मन में आए कि क्यों ना हम भी ऐसी कोई यूनिट लगाएं गांव में। कुछ लोगों के मन में आए वो यहाँ पे आके इस यूनिट को देखना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो कोई आप अपना नंबर बताना चाहेंगे वहाँ पर जिससे वो आपसे संपर्क कर सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये 10 से 5 में फ़ोन भी आप कर सकते हैं, और आपने अगर यूनिट देखनी है तो आप आ भी सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी तो आप लोगों एक बार का। अपना पता, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बता दें। जी। मेरा पता है अमानत ऑर्गेनिक्स, विल महादेव नगर, कुंडेश्वरी, काशीपुर, उधम सिंह नगर। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9927219400। आप उस पर 10 से 5 कभी भी कॉल कर सकते हैं, 10 to 5। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी यूनिट को आपने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक देसी तड़का, आधुनिकता के साथ एक देसी तड़का जो है वो यहाँ पर लगा हुआ मिलता है। आप भी इस यूनिट को देखना चाहें तो आपके साथ में यहाँ का पता, आपका साथ में यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है हरप्रीत का वो भी हमने शेयर किया है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस यूनिट को देखने भी आ सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।